मधेपुरा के बीएनएमयू में अपनी लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कर्मचारी जनेश्वरी यादव की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। मौत के बाद विश्वविद्यालय में छाई मातमी सन्नाटा। प्रशासनिक विभाग छोड़ भागे अधिकारी और कुल सचिव व कुलपति बता दें कि पिछले 20 दिनों से 86 कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से विश्वविद्यालय में सभी आवश्यक कार्य बाधित हैं। वहीं विश्वविद्यालय कर्मचारी अपनी मांग के समर्थन में धरना पर डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने हाल के दिनों में एक पत्र जारी कर कुल सचिव और कुलपति से 42 कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल खड़ा कर उक्त कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश पत्र कुल सचिव और कुलपति को भेजा था, लेकिन कुल सचिव और कुलपति ने उक्त 42 कर्मियों को हटाने की बात हड़ताली कर्मचारियों के बीच कही। इसी बात को लेकर मृतक गजेश्वरी यादव की तबीयत बिगड़ने लगी और आज उनकी हृदय गति रुकने से धरना स्थल पर ही मौत हो गई। मौत के बाद विश्वविद्यालय में मातमी सन्नाटा छा गया और विश्वविद्यालय छोड़कर कुल सचिव व कुलपति फरार हो गए, जबकि उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी द्वारा प्रेषित पत्र में कहीं भी 42 कर्मचारियों को हटाने का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं कर्मी की मौत के बाद आक्रोशित हड़ताली कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में अपने साथी की शव रखकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही कुल सचिव और कुलपति को विश्वविद्यालय खाली करने की नसीहत तक दे डाली है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की माने तो जब तक सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन उक्त मामले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं लेते हैं और लंबित वेतन की भुगतान नहीं होती है, तब तक उक्त हड़ताल कर्मी धरना स्थल पर ही मर मिटने को तैयार रहेंगे। कल तक वेतन भुगतान की मांग को लेकर आप लोग डटे हुए थे, लेकिन आज आपके साथी की जो है हृदय गति रुकने से मौत होने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या आप लोग कहां जाएंगे, किसके दरवाजा खटखटाएंगे? हम लोग एक एक करके सभी आदमी मर जाएंगे यहीं और अंत तक यहीं डटे रहेंगे। अभी एक हमारे साथी, हमारे बड़े भाई जनेश्वरी यादव का मौत, वो पत्र आने के बाद रजिस्ट्रार दिखाए और उनकी मौत हो गई हॉस्पिटल में जाने के बाद। और 2 साथी अभी उसी समय गिर गए हैं, सुरेंद्र यादव जो पटना भी भेजे हैं हम लोग चंदा करके, और शंभू यादव वो भी गिर गया है, वो भी हॉस्पिटलाइज है। हो सकता है एक एक कर्मचारी करके हम 77 कर्मचारी यहाँ जान चला जाएगा, लेकिन अंतिम तक ये आजादी की लड़ाई हमारी है और लड़ते रहेंगे, शहीद यहीं हो जाएंगे टोटल कर्मचारी हम। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार, विश्वविद्यालय परिक्षेत्रीय कर्मचारी संघ उपाध्यक्ष। आपके साथी की आज मौत हो गई संघर्ष करते हुए। हाँ, हमारे साथी का हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। यदि ये हत्या नहीं, ये हत्या हुई है, ये हत्या हुई है। यदि कुल सचिव 100 समय इनका भुगतान कर देते, हम लोग का भुगतान कर देते, तो उनका मौत नहीं होता। यही मेरा कहना है कि यह मौत नहीं, हत्या हुई है और हत्या का श्रेय सिर्फ कुल सचिव को जाता है। कुल सचिव ने जानबूझ के 4 महीने का आया हुआ भुगतान वेतन हम लोग को भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आज 20 रोज से हड़ताल पर थे। कल एकाएक उनको हड़ताल यही धरना पर हृदय गति रुक जाने से उसकी मौत हो गई। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। 20 दिन से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। आज आपके एक साथी की जो है हृदय गति रुकने से मौत हो गई है सर। देखिए, ये कैसे वाइस चांसलर और कुल सचिव हैं। कल तक ये हमारे साथी जनेश्वरी यादव हम लोगों के साथ बैठे हुए थे और जैसे ही ये 42 कर्मियों का ये हटाने का पत्र ये जारी करने का के संबंध में कुल सचिव और कुलपति ने ये जानकारी दिया और उसी समय से इसका तबीयत खराब हो गया और रात में इसका जो है हार्ट अटैक हो गया। ये इसका सारा जवाबदेही कुल सचिव और कुलपति के ऊपर जाता है और यहाँ के विश्वविद्यालय पदाधिकारी के ऊपर जाता है। जब तक इसके मौत का हिसाब नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। और ये सरासर अन्याय है हम लोगों के साथ, जबकि वो पत्र में कुछ नहीं है, हटाने का कहीं है कहीं नहीं, साफ साफ जिक्र किया गया है उसमें। जबकि कुल सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति को पूछना चाहिए, सो कहो उन्होंने
डायरेक्टर शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन के माध्यम से पत्र आया है कुल सचिव को कि आप वैसे 42 कर्मचारी को शो आउट कीजिए और उसको पूछिए, जबकि कहीं से भी कोई भी कर्मचारी अपने से नियुक्त नहीं हो जाते हैं। उसका नियुक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार और हाईकोर्ट के माध्यम से ये हुआ है, और उसके बावजूद भी ये पत्र आया है जिसमें साफ साफ कहीं भी दृष्टिगत नहीं है कि कर्मचारी को 42 कर्मचारी को हटाने का उसमें आदेश है। उसमें यही है कि उनसे पूछा जाए, जबकि पूछा जाना चाहिए कुल सचिव और कुलपति को पूछा जाना चाहिए कि कैसे आपने नियुक्ति किया है, उसका लीगल उसका समाधान होगा। वो कहीं से भी हटने वाले नहीं है। और जब से ये पत्र की जानकारी हुई जनेश्री यादव को, उनको हार्ट अटैक हो गया है और रात में उनका निधन हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश्वर नारायण, सचिव विश्वविद्यालय मुख्यालय कर्मचारी संघ, भूपेंद्र नारायण मंडल, विश्वविद्यालय लालू नगर, मधेपुरा।